मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के बारे में अध्ययन किया था और उसके आधार पर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए भी चिन्हों का हम लोगों ने पढ़ा था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में इस पाठ का प्रकाश के परावर्तन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आया है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग सभी पूरे वीडियोज को ध्यान से देखेंगे, पूरा अंत तक पूरा देखेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आप लोग इसमें कंसंट्रेशन हटाए तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से शुरू से आप लोग देखते रहेंगे, एक एक चीज पर विशेष ध्यान देंगे। एक कॉपी कलम भी रख लेंगे, आपको विशेष चीज लगे तो आप उसको कॉपी में राइट डाउन करते रहेंगे, रफ कॉपी निकाल के रख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र। मतलब दर्पण का एक सूत्र होता है जिसको कहते हैं 1/u + 1/v = 1/f। 1/u + 1/v = 1/f को प्रमाणित करें, मतलब सिद्ध करना है, इतना हमको सिद्ध करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हम लोगों ने एक सिद्ध किया था F = R/2, जिसका होमवर्क भी आपको मिला था। इसको भी आप लोग को सिद्ध करवाएंगे और अगले दिन आप लोग को होमवर्क देंगे। तो आप पहले बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र पूछा है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। तो मैं यहाँ पे अवतल दर्पण से कराऊंगा, कल के वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक गोलीय दर्पण बना लेते हैं, मतलब हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से आप बनाइएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आप लोग से, ठीक है। बनाने का तरीका मैंने बताया था, प्रकार से बनाइएगा। एक डंडा खींच दीजिएगा, ये हो जाएगा P। जहां से आप लोग इसको घेरे वो C हो जाएगा। दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आप क्या लिख देंगे? F लिख देंगे। पता ही होगा आप लोग को। अब हम यहाँ पे एक वस्तु रखते हैं। वस्तु रखने के लिए हम यहाँ पर कहीं भी वस्तु रख सकते हैं। 6 स्थिति हम लोग को थी, तो हम लोग का सबसे सुटेबल बैठता है ये वाली स्थिति। कौन सी स्थिति? दूसरी स्थिति। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यहाँ वस्तु रख देंगे, ठीक है। पहले दर्पण को पूरा बना लें। बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने एक वस्तु रख लिया। वस्तु में सब बाएं साइड होती है। जब ये वस्तु सीधे प्रकाश की किरण गई और ये दर्पण से टकराती है तो किस बिंदु से गुजरती है? तो ये मुख्य फोकस से गुजरती है। गुजर गई, ये ऐसे गया और ऐसे गुजर गया। क्लियर है। और दूसरा जो होता है वो किससे गुजरता है? तो वह C से गुजरता है। गुजर गया, यहाँ पे आके टकरा जाएगा, मतलब कि ये गया ऐसे और उधर से टकरा के फिर दोबारा लौट के आ गया, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिस बिंदु पे मिल रहा है उस बिंदु को हम लोग ऐसे करके बना लेते हैं। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। बना लेते हैं कि नहीं? ये प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। मतलब हम लोगों ने ये कौन सा चित्र बना दिया, तो आपको याद होगा, आप 6 फिगर पढ़े थे, उसमें दूसरा नंबर फिगर लिए, ठीक है। अब इस फिगर में कुछ और चीज, एक चीज और पढ़ाना है, वो पढ़ा देता हूं मैं। यहां से आप लोग एक मूल बिंदु को मिला लेना, क्योंकि आपको सिद्ध करने में कुछ आसानी हो जाएगी। और फिर यहीं से सेम इस वाले बिंदु से एक को खींच देना, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये किससे गुजर रहा है? ध्रुव से गुजर रहा है, ठीक है। तो ये F है, तो आपको पता ही होगा। चलिए दर्पण का मान रख दिया जाए A, ये B, यहाँ पर क्या रख दिया जाए? N रख दिया जाए N। ये वाला पार्ट होता है A' और ये ऊपर वाला पार्ट होता है B'। तो हम लोगों ने साफ एक चित्र बना लिया। चित्र बड़ा बनाइएगा क्योंकि सब चीज को इसमें दर्शाना है।
चित्र बना लिया, जो जो काम किया था वो काम हम हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां शुरू करते हैं हल। पहले उसका शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक दर्पण बनाया था, माना कि m डैश एक कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, क्लियर है? जिसका ध्रुव P, ध्रुव है P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र C है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों ने? यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीज पहले से जो था वो लिख दिया। फिर हमने देखा कि ए बी हमने वस्तु लिखा था, ये तीन के बाद हम लोगों ने क्या लिखा था? ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है जो, फिर जो ये क्या हो रहा है? दर्पण से टकरा रहा है, जो दर्पण से टकराकर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज हम लोगों ने था कि ए भी एक वस्तु है जो दर्पण से टकरा के ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती है। अब प्रतिबिंब कैसा बनता है ये हम लोग को नहीं बताना है, केवल आप लोग को इतना हिंदी लिख दीजिएगा, काफी है। क्लियर है इतना? अब हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, जैसे पीछे भी लिखते थे हम लोग। तो चित्र से, चलिए चित्र में आप ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने P के बारे में लिखा, F के बारे में C, P F C लिख दिया है, A B लिख दिया है, A डैश B डैश लिख दिया, सब लिख दिया है। अब चित्र में ध्यान से देखिए, दूरियों को बताया जाए कि कौन कौन सी दूरी है। तो आपने पढ़ा था ध्रुव से दूरी, हर जगह की दूरी कहां से मापते हैं? तो ध्रुव से मापते हैं। तो ध्रुव से P की F की दूरी, मतलब कि फोकस दूरी, जिसको हम लोग PF कहते हैं, पता होगा आप लोगों को। PF बराबर कितना हो जाएगा? PF फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी को हमेशा किससे सूचित करते हैं? तो छोटा f से करते हैं, आपको परिभाषा में पढ़ाया गया है। तो फोकस दूरी किससे सूचित करते हैं? छोटा f से। ठीक है, क्लियर है? फिर अब ध्यान दीजिए, छोटा f किधर है? P के इस साइड है, P के बाएं तरफ है। आपने पढ़ा था बाएं तरफ की दूरियां किसमें होती है? ऋणात्मक होती है। तो ये वाली दूरियां किसमें हो जाएगी? ऋणात्मक में, माइनस का f हो जाएगा। क्लियर? दूसरा नंबर, वक्रता त्रिज्या जो PC होता है, पढ़ा है आपने PC, वक्रता त्रिज्या होती है। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो बड़ा R से करते हैं। परिभाषा में आपको पढ़ाया गया था, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि वो सारा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तभी जाकर ये समझ में आएगा आपको। तो इसका मान कितना हो जाएगा? माइनस का R हो जाएगा। दो तो हम लोग का हो गया। अब फिर यहां देखते हैं, P से F हो गया, अब P से C हो गया। ठीक है, अब देखते हैं P से वस्तु कितने दूरी पर है। तो P से वस्तु की दूरी, वस्तु यहां पर मतलब B पर स्थित है, P से B, ये किसकी दूरी हो जाएगी? वस्तु की दूरी कौन हो जाएगी? PB। ठीक है, PB क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हमेशा U से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? U से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। वस्तु की जो दूरी होती है उसको किस सूचित करते हैं? U से सूचित करते हैं। तो ये हो जाएगा U, और किस साइड है? बाएं साइड है, तो ये भी किसमें हो जाएगा?
माइनस का यू। और लास्ट आपका कौन सा बचा? प्रतिबिंब की दूरी। वो क्या हो जाएगा हमारा? पी बी डैश। वो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? भी से सूचित किया जाता है। तो वो भी छोटा वाला भी रहेगा और इसमें रहेगा ये भी माइनस में, क्योंकि प्रतिबिंब भी पी के इस साइड है। कोई दिक्कत नहीं। चारों दूरियां जो है हमारे पी के बाएं तरफ है, इसलिए चारों दूरियां हमारा किसमें है? माइनस में है। अब ये चारों दूरियों को हम इस चित्र में बना देते हैं। चलिए चित्र में पी है ये, तो पी ले लिए, एफ के नीचे ही बिल्कुल सेम नीचे की डंडा खींचना। तो पी और एफ ये कौन सी दूरी हो गई? पी एफ वाली दूरी हो गई, छोटा है। फिर दूसरा है पी और सी, इसी ले रखते हैं। वो कौन सी दूरी हो गई? बड़ा आर की दूरी हो गई। फिर है पी बी डैश, नहीं पी बी। तीसरा नंबर पे हमारा क्या था? पी और बी, ये कौन सी दूरी हो गई हमारी? यू। और लास्ट हमारी कौन सी दूरी है? पी और बी डैश, ये कौन सी दूरी हो गई? भी। ठीक है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। चारों हम लोगों ने इन चारों को इस चित्र में दर्शा दिया। क्यों चित्र में दर्शा दिया? क्योंकि जिससे हम लोग को यहाँ देखने में भी अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो हम चित्र से देख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ चुका होगा। यही तक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक आप लोग को हिंदी लिखना होता है और वो हिंदी जितना भी मैंने आपको चित्र में बना के दिखाया है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या बनाया? दर्पण बनाया। तो लिखेंगे माना कि एम डैश एक औसत दर्पण है। फिर आपने एक डंडा खींचा जिसमें ध्रुव पी एफ और सी को दर्शाया। तो वही चीज आपने यहाँ लिखा, ध्रुव पी मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी है। क्लियर? फिर आपने क्या लिखा? ए बी वस्तु है, तो ए बी वस्तु है, तो ए बी वस्तु है जो यहाँ से दर्पण से टकरा करके कौन सा प्रतिबिंब बना रही है? जो दर्पण से टकरा के ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनाती है। और ये चारों जो है, ये चार वो बिंदु है, 1 2 3 4, ये चारों की पी से दूरी ली जाती है हमेशा। तो पी से एफ, पी से सी, पी से बी और पी से बी डैश, ये चारों दूरियां हमारी ये लिखी है। ठीक है, इतना तक आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, हम लोगों ने चित्र से तो लिख लिया था। अब उसके बाद हम लोग को देखना है, इसके बाद अब सिद्ध करना है, क्योंकि हम लोग कभी भी चित्र के बाद क्या लिखते हैं? तो सिद्ध करना है। ये हमारा हेडिंग रहेगा, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है भाई? क्या सिद्ध करना है? तो हमें क्या सिद्ध करना है? दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। कोई भी आपसे पूछे दर्पण सूत्र क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, बस इतना याद रखना। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/u + 1/v = 1/f। याद रहेगा। ये दर्पण सूत्र को हम लोग को सिद्ध करना है। अब दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के बाद से हम क्या करेंगे? इसके बाद से अगला टॉपिक होता है प्रमाण, क्योंकि आपको प्रमाण करना है, मतलब प्रूफ करना है कि प्रमाण का हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है। ठीक है, अब प्रमाण शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, सब कोई चित्र को ध्यान से देखेगा। सब कोई देख लिया चित्र को? ठीक है, अब इस चित्र में आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। समकोण समझते हैं, जिसमें 90 डिग्री का एक कोण होता है। तो कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आप इसमें नोट करते हैं कितने बन रहे हैं। तो फिर मैं भी देखता हूं, आप भी देखिए। अगर यहाँ देखिए तो यहाँ एक 90 बन रहा है, एक यहाँ 90 बन रहा है, एक यहाँ 90 बन रहा है, 3 जगह बन रहा है। तो यहाँ वाले 90 से कौन कौन त्रिभुज बन रहा है? ए बी और सी, ए बी सी। और कौन सा बन रहा है? ये रफ काम है, ये यहाँ नहीं लिखूंगा मैं। फिर ए बी और एक पी बन रहा है, देख रहे हैं? पी। तो एक बन रहा है ए बी और पी। फिर और क्या बन रहा है? अब तो इससे तो कुछ नहीं बन रहा है, देखा अच्छा नहीं बन रहा। अब इस वाले से देखिए, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी।
और क्या बन रहा है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। एक और बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, ये 4 5 बन रहा है समकोण त्रिभुज। मेरे को नहीं लगा है कि और कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है। अगर बन रहा हो तो आप देख लीजिएगा, बनने का तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। तो अब नहीं बन रहा है, कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं? यहाँ पे मेरे पास 5 समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण का मतलब ही जानते हैं 90 डिग्री का एक कोण होना चाहिए। अब इन पांचों में से हमको 4 चाहिए। कितना चाहिए? 4। तो आप बताइए कौन 4 आपको यहाँ पे सेम लग रहा है? जोड़ा वाला सेम होगा, ध्यान से देखिए। ए बी सी, ए बी पी, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश एफ। मतलब ये एफ वाला अकेला है तो इसको हटा दो, खत्म कर दो इसको। बचा क्या आपके पास? एक बचा ए डैश ए बी सी, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, और ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? दोनों में इसमें सी है, इसमें दोनों में पी है, तो दोनों सेम है, तो दोनों को एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण में हम लोग पास 2 त्रिभुज है, एक ये है और एक ये वाला। तो पहले पी वाला को ले लेते हैं। तो लिखिए त्रिभुज ए, कोई भी ले लीजिए दोनों में से जो आपको मन करे। तो आपको मन है डैश वाला पहले लेने का तो डैश वाला ले सकते हैं, आपको मन है बिना डैश वाला पहले लेने का तो बिना डैश वाला ले सकते हैं। मैं अब नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पे मन कर रहा है मुझे डैश वाला लेने का, तो मैंने डैश वाला लिया। ए डैश बी डैश पी, कि चलिए बिना डैश वाला ले लेते हैं। ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में। क्लियर? हम लोगों ने कौन कौन से त्रिभुज है? ए बी पी लिया, ए डैश बी डैश पी लिया। अब दोनों त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का। ए बी पी, ये है बी पी, और ए डैश बी डैश पी, दोनों में ये 90 डिग्री का है। उसके बाद से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो जब 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। परंतु अगर इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है तो बिल्कुल साधारण सा आप लिखिए। यहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको और छोटा करना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए बी डैश बी डैश पी। ठीक है, क्या है? त्रिभुज ए बी पी क्या है? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के समरूप है। अब बताइए समरूप मतलब क्या होता है? समरूप मतलब समान रूप, समरूप मतलब समान रूप। जैसे अगर 2 त्रिभुज ऐसा है, 2 त्रिभुज ऐसा है, इन दोनों त्रिभुज का ये वाला कोण इसके बराबर है। जैसे ये मान लीजिए 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है, ये वाला 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है। तो तीसरा कोण कितना होगा? तो तीसरा कोण मान लीजिए ये तीसरा कोण कितना होगा? ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का जो कितना होता है? 180। जब ऐसा अगर त्रिभुज आपको दिखाई दे जिसमें तीनों कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज। 10th क्लास में आपको एक प्रमेय पढ़ना है, उसमें आप लोग ये जानेंगे कि समरूप त्रिभुज कैसा होता है। तो समरूप त्रिभुज उसे कहते हैं जिसके तीनों कोण बराबर होते हैं या उनकी भुजाएं, संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। अनुपातिक मतलब भट्टा में। ठीक है, तो वो याद रखना। इसमें भी वही काम होता है, जब अगर ये ऐसे बराबर है तो ये अगर ए बी पी है, ये ए डैश बी डैश पी है, तो ए बी की संगत भुजा कौन सी है? संगत भुजा ये है, बटा हो जाएगा ए डैश बी डैश, और फिर इसकी संगत भुजा क्या है? बी पी बटा क्या हो जाएगा? बी डैश पी, और फिर एक और तीसरी भुजा क्या है? ए डैश ए पी बटा ए डैश पी हो जाएगा। मतलब कि इनकी जो तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बट्टा में आ जाती है। इसे ही समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ना है। बस आप इतना इसमें याद रखिए, क्या याद रखिएगा कि
त्रिभुज एबीपी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, जिसमें ये दोनों समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं क्या होगी, अनुपातिक होगी। अनुपातिक मतलब बट्टा में होगी। मैं यहाँ पे वो पूरा नहीं लिखवा रहा हूँ, लिखवाने के लिए लिखवा देता पर तो फिर आपको याद ना रहे, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में करा रहा हूँ। तो इनकी भुजाएं देखिए एबीपी, एबीपी में कोई एक भुजा ले लीजिए, कोई एक भुजा, तो हमने ऊंचाई ले लिया। ऊंचाई क्या है, ए बी बटा, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा था, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, इसकी ऊंचाई ले लीजिए। जब इसकी ऊंचाई ले तो इसकी ऊंचाई ले लीजिए। ऊंचाई क्या है इसकी, ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर पहले वाला का ऊंचाई लिया तो ए बी और दूसरे वाले का ऊंचाई लिया तो ए डैश बी डैश बराबर। अब पहले वाले का ऊंचाई ले लिया, ऊंचाई के बाद आधार को देखते हैं। आधार क्या है, पहले वाले का आधार बी पी, आधार क्या है बी पी, और दूसरे वाले का आधार क्या है बी डैश पी, तो दूसरे वाले का हमने आधार ले लिया बी डैश पी। हमको दो एगो का काम है, तीसरा का काम नहीं है, इसलिए तीसरा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आपको मैं बता दे रहा हूं, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है। ये समरूप क्यों है, क्योंकि इनकी जो कोण है वो आपस में क्या है, बराबर है। तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, मैंने बताया ये 90 तो ये भी 90, ये वाला कोण परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, तो तीसरा कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। पर तो उतना लिखिएगा तो आपको बहुत दिक्कत कर देगा, बस आप इतना करके कर लीजिएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, ए। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है तो बस इतना याद रखना, ए बी बटा ए डैश बी डैश, बी पी बटा बी डैश, सिंपल। इसका दो, इसका दो, इसका दो पीछे का, इसका दो पीछे का, इतना याद रखना, आपको याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, अब समीकरण एक बन गया। दूसरा त्रिभुज कौन सा बोले थे, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, तो हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ठीक है। मिलाते हैं इसको, ये भी समरूप है। समरूप क्यों है, तो समरूप होने का वजह क्या है, देख लीजिए ए बी सी में ये 90 और ए डैश बी डैश सी में ये 90, तो 90 90 दोनों बराबर। फिर ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं क्या होगी, भुजाएं अनुपातिक होगी। तो पहले वाले की ऊंचाई ए बी सी की ऊंचाई ए बी है, तो ए बी हो गया, बटा दूसरे वाले की ऊंचाई, तो दूसरे वाले की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश बराबर पहले वाले की आधार बी सी, सी तक है, सी तक ना है, तो बी सी, और दूसरे वाले का आधार बी डैश से लेके सी तक, तो बी डैश सी, ठीक है। इसको भी आपको अगर ट्रिक से याद रखना है तो देखिए, आगे का दो अक्षर, इसका आगे का दो अक्षर, सॉरी डैश है, फिर पीछे का दो अक्षर, फिर पीछे का दो अक्षर, बस ट्रिक याद रखना, आपको क्लियर हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। समीकरण 1 और 2 आपको बनाने आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 1 और 2 से। अब 1 में क्या है, इतना बराबर इतना, और 2 में क्या है, इतना बराबर इतना। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, और ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, बराबर है। जब ये दोनों सेम है तो ये वाला भी तो सेम होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से बीपी बट्टा बी डैश पी बराबर बीसी बट्टा बी डैश सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, ये दोनों बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर तो ये वाला दोनों बराबर, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, बराबर में लिख दिया। आप इतना तो उतारो, फिर उसके आगे देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने अभी देखा समीकरण 1 और 2 से हमारा आया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। बीपी, फिर मैं ऊपर इसको लिख देता हूं दोबारा, आप दोबारा मत लिखना, बीपी बी डैश पी बराबर बीसी और बी डैश सी, यही ना है।
मैं मिटा दे रहा हूं उसको। अब ध्यान देना कि ये वाला जो पार्ट है इसमें देखो, इसमें ये BP है, इसमें B' है, इसमें BC है और इसमें B' है। और इससे पहले हम लोगों ने जो दूरी प्राप्त की थी वो दूरी, सबकी दूरी किससे प्राप्त की थी? P से प्राप्त की थी। P से प्राप्त की थी सबकी दूरी, तो सब में P होना चाहिए। इनमें किसी में, इन दोनों में P है, इसमें P है नहीं है, तो हमको इसको पहले P में चेंज करना होगा। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, BP बट्टा B', हम जानते हैं दूरियां हमेशा P से गिनी जाती है, मापी जाती है। तो यहाँ BC है, BC मतलब ये पार्ट है BC, तो BC को क्या लिख सकते हैं? BC को, तो BC की दूरी हमको देखते हैं, तो BC यहां से लेके यहां तक है, इसकी दूरी को किससे मापना है? P से मापना है। तो इसको हम लिख सकते हैं PB माइनस PC, PB माइनस PC मतलब ये P है, P से लेके B की दूरी टोटल हो गई, और टोटल में से PC को हमने क्या कर दिया? घटा दिया, जिससे हमारा क्या आ गया? BC आ गया। कैसे आया? देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहां से यहां तक हम लोग को ज्ञात करना है, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक क्या ज्ञात करना है? तो हमारे पास पूरा का मान ले लेंगे और उसमें इतना घटा देंगे, इतना घटा देंगे PB, और PB में से हमने कितना घटा दिया? PC को घटा दिया। PB में से PC को घटा दिया तो कितना बच गया? इतना बचेगा ना। हमको BC का मान ज्ञात करना था, BC बराबर हम ले सकते हैं PB माइनस PC। इसी प्रकार B' को क्या ले सकते हैं? B' को क्या ले सकते हैं? B' कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक है। इसको क्या ले सकते हैं? तो P से ही मापना है, तो P से लेके C तक, P से लेके C तक माइनस P से लेकर के B' तक। अब आप बोलोगे इसके लिए भी ट्रिक होगा, तो इसके लिए भी ट्रिक है। देखिए ध्यान से, BC है, इन दोनों में B बड़ा है कि C बड़ा है? B बड़ा है, तो पहले PB लिख दो और फिर PC लिख दो। बड़ा का मतलब दूर, P से कौन दूर है? तो PB दूर है, तो पहले B लिख दो, फिर माइनस में C वाला लिख दो, PB माइनस PC। अब दूसरा क्या था? B', इन दोनों में दूर कौन है? ये दूर है कि ये दूर है? तो C दूर है, तो पहले PC लिख देना, फिर PB' लिख देना। ठीक है, ये ट्रिक है, पर ट्रिक से ज्यादा याद रखो कि ऐसे किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को अब इसमें मान भरना है। क्या करना है? मान भरना है। तो मान आप लोगों ने पहले पढ़ा था, मैं कहीं लिख देता हूं। क्या क्या पढ़ा था बताओ ना थोड़ा। एक था आपका P से लेके F था, PF था, PF का मान कितना था? माइनस का F था। दूसरा मान था आपका PC था, माइनस का R। तीसरा मान था PB था, जो कि माइनस का U था, और तीसरा जो लास्ट था PB' था, जिसका मान माइनस का B था। ये मान आपने चित्र में रखा था, ये रफ है ये, ठीक है, आप बताना उसको। तो अब इस मान को हम एक एक करके इसमें रखते हैं। तो पहला है BP कहाँ है भाई? BP का मान कितना है? माइनस का U बटा B'P कहाँ है? तो यहां है, तो माइनस का B बराबर BP मतलब PB का मान फिर वही चीज, माइनस का U, फिर माइनस का चिन्ह PC का मान कितना है? माइनस का R बटा PC का मान कितना है? माइनस का R। यहाँ ब्रैकेट क्यों दिया है पता है ना आप लोग को? क्योंकि 2 को माइनस एक जगह कभी नहीं रह सकता है। माइनस PB' का मान कितना है? माइनस का B, इसमें मैंने ब्रैकेट दे दिया। अब माइनस से माइनस कट गया, U बटा V बराबर माइनस U, माइनस माइनस कर लेना, प्लस R बटा माइनस R माइनस माइनस प्लस B। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो किया जाए U से R का, तो U
माइनस आर प्लस वी, और दूसरी तरफ बराबर भी का माइनस यू प्लस आर से। करें गुणा, u में r से माइनस का u r, u में v से u v बराबर माइनस में प्लस से माइनस का u v, प्लस में इससे तो प्लस का v r। हो गया, ये पार्ट आपने देखा बिल्कुल ध्यान से। ये मल्टीप्लाई हमने किया, u में r से माइनस u r, u में v से प्लस का u v, u में v से माइनस का u v, और u में v में r से u v। ठीक है, इतना हो गया। अब हम फिर ऊपर से मिटा देते हैं, आप उतार लेना बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबको उठा के एक साइड डाल लेते हैं। यहाँ पे यू आर प्लस यू वी, माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का यू वी, और ये प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा वी आर। हो गया, हो गया कि नहीं बराबर 0। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, याद करो, r बराबर f बराबर r बटा 2 होता है। याद करो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था और इसको प्रूफ भी किया था, f बराबर r बटा 2। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे r दिखाई दे रहा है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 2 गुणे क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो जहां जहां r है वहां वहां हम लोग क्या लिख देंगे 2 गुणे f लिख देंगे। मिटा दे रहा हूं मैं इसको, ये कहां से आया पता तो चल गया होगा आप लोग को। तो माइनस u r की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 2f प्लस u v दोनों दो बार, एक दो बार है तो 2 u v हो गया, माइनस बी, आर की जगह फिर वही 2f बराबर 0। क्या लिखा हमने चुकी में, आर बराबर कितना 2f होता है, ये चुकी में हम लोगों ने डाल दिया, जो कि यहाँ लिखा है वो लिख दिया। ठीक है, अब बोलिए माइनस में से होगा तो माइनस का uf प्लस u2uv माइनस का 2bf बराबर 0। ठीक है, हो गया इतना, मिटा दो इसको मैं। अब यहाँ पे देखिए 2 को माइनस वाला है तो माइनस वाला को उधर भेज देते हैं, तो 2u बराबर 2uf, ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया, और ये माइनस का था ये भी आपके इधर क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, यहां तक कर लेंगे आप लोग। अब इसके बाद से हम लोग को तीनों में uvf बट्टा मिलाना है, बट्टा मिलाना है, और यहाँ पे तो ऊपर रह रहा है। तो एक काम करेंगे हम, दोनों तरफ 2uvf से भाग देने पर, समझ में आया क्या करेंगे, दोनों तरफ 2uvf, 2 भी ऊपर है तो 2 तो चाहिए नहीं, खाली 1 चाहिए हमको, तो 2uvf से भाग दे देंगे। तो 2uv बटा 2uvf बराबर 2uf बटा 2uvf प्लस 2bf बटा 2uvf। हो गया, 2 से 2 कट गया, u से u कट गया, v से v कट गया, 2 से 2 कट गया, u से u कट गया, f से f कट गया, 2 से 2 कट गया, v से v कट गया, f से f कट गया। क्या बचा, मिला दे इसको, यहां बचा 1 बटा f बराबर, यहां बचा 1 बटा v प्लस 1 बटा u। इसको सजा देते हैं, u v को इधर ला देते हैं, तो 1 बटा u प्लस 1 बटा v बराबर 1 बटा f, यही चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लिख देंगे नीचे प्रूव्ड। क्या लिख दिए, प्रूव्ड मतलब प्रमाणित हुआ। यही चीज हम लोग करना था, दर्पण सूत्र हमारा प्रमाणित हुआ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने गोलीय दर्पण मतलब अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को क्या किया, हम लोगों ने प्रमाणित किया। बिल्कुल एक एक स्टेप ध्यान से आप देख करके वीडियो अपना फिर कीजिएगा, फेयर करने से पहले एक बार रफ में बना लीजिएगा। कल मैं इसका होमवर्क आप लोग को दूंगा, ठीक है, जिसको आप लोग फिर करिएगा, होमवर्क करके फिर मुझे दिखाइएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।